हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। ये जीओसी की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन निपटा चुके हैं। अब जो अपने टॉपिक बचते हैं वो है एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, मीजोमरिक इफेक्ट। बात कुछ ऐसी है, इस वीडियो नंबर 2 में हम एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस को निपटाने वाले हैं। मीजोमरिक इफेक्ट में जितने क्वेश्चन हैं, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट है, अच्छा खासा टॉपिक है, तो इसको अपने आप में एक पूरी वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, तो भाई जो भी कंफ्यूजन है सारी निपटा दी जाएंगी, जो भी याद करने की चीजें हैं सारी निपटा दी जाएंगी, जो भी समझाने की चीजें हैं सारी समझा दी जाएंगी। आज के बाद आपको इन टॉपिक्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो भाई शुरुआत करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी के साथ। ये क्या होती है भाई? बात कुछ ऐसी है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अपने को यहाँ कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस बकवास करनी है। बकवास क्या करनी है? 3 तरीके के इंसान हैं, उनको अपने को पहचानना है, बस इतना सा काम है। 3 तरीके के इंसान कौन से हैं? एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। अब बात है इनको पहचानेंगे कैसे। देखिए जी, जो एरोमेटिक इंसान होंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे, एंटी एरोमेटिक वाले इसको, और जो इन दोनों रूल को फॉलो नहीं कर रहे उसको उठा के नन ऑफ द अबव नॉन एरोमेटिक में पटक दो। ठीक है, अब एरोमेटिक का रूल क्या बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4n+2 होनी चाहिए, और इसी को अंग्रेजी में हकल्स रूल बोल देते हैं। प्लस क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? Cr यानी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। अब कई बच्चे चक्कर खा के गिर गए होंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Cr क्या होता है। इसकी टेंशन मत लो, आगे बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। तो इस रूल को जो फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक में क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां कितनी थी? 4n+2, और यहां खाली 4n, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, प्लस सेम यहां Cr प्रेजेंट होनी चाहिए, वो एंटी एरोमेटिक में। जो इनमें से कहीं भी फ्लॉप हो गया उसको उठा के पटक दो नन ऑफ द अबव यानी नॉन एरोमेटिक में। अब देखो, एग्जाम में हमारा बार बार टाइम वेस्ट ना हो तो एन की वैल्यू रख के देख लेते हैं। एन की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर 6 आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इधर एन की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर 8 आ जाएगा। तो इसी को हम एक बार थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि भाई एरोमेटिक वाले में एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो 2 6 10 14। ठीक है, 4 4 का गैप है और 2 से शुरू किया है। एंटी एरोमेटिक वाले में अगर आप एन की वैल्यू रखते हो 0 1 2 3 4, फिर आंसर कैसे आएगा? 0 4 8 12। वो ये 4 4 का गैप है, बट ये 0 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये 0 से शुरू हुआ है और 4 4 का गैप है, ये 2 से शुरू हुआ है और 4 4 का गैप है, और बाकी रूल वही है ना। ये अपना आसान तरीका बन गया कि बार बार 4n+2 वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इसको और इसको दोनों को फॉलो करने में फ्लॉप हो जाए उसको उठा के पटक दो नोटा यानी नन ऑफ द अबव यानी नॉन एरोमेटिक में। अब देखिए जी, सवाल उठता है, मैंने आपको बोला था मैं आपको सिखाऊंगा ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, और ये Cr यानी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस क्या चीज होती है। चलिए देखते हैं। देखो, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं आपको। जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन देगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जहां भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। जहां भी आपको लोन पेयर दिख जाए वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। और पॉजिटिव चार्ज कितने देगा? देखने से ही पता लग रहा है 0। कुछ भी याद नहीं करना है, देखने से पता लग रहा है। देखो, ये वाले 2 दे देगा, ये वाले 2 दे देगा, ये वाले 2 दे देगा, और इसके पास तो है ही नहीं, 0 देगा। ठीक है, 2 2 2 पॉजिटिव चार्ज 0। ये तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का तरीका हो गया। अब हम देखते हैं ये कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस क्या है। कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस कुछ नहीं है, ट्रेन के डब्बे हैं। बस ध्यान ये रखना है, एक भरा डब्बा, एक खाली डब्बा, एक भरा डब्बा, एक खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। अब अपने तेज दिमाग में आप जरूर सोच रहे होगे भरा डब्बा खाली डब्बा क्या बकवास कर रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए जी, जहां भी मैंने खाली डब्बा बोला है उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। और भरा डब्बा जहां जहां बोला है उसका मतलब क्या क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, एक लोन पेयर हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए थे, इन्हीं की बात की थी कि ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 2 देगा, ये 0 देगा। ठीक है, खाली डब्बे का मतलब सिंगल बॉन्ड, और भरे डब्बे का मतलब एक डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज।
अब हम देख लेते हैं ये भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, ये ट्रेन कैसे चलानी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड क्या है, भरा डब्बा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर नेगेटिव चार्ज भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर डबल बॉन्ड भरा, फिर सिंगल खाली, फिर नेगेटिव चार्ज भरा। इस तरीके से इसमें कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस प्रेजेंट है। इधर देखो, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा। तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस है, ट्रेन चल रही है। इसमें देख लेते हैं ट्रेन चल रही है कि नहीं। डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, पॉजिटिव चार्ज भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा। तो इसमें भी कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस है, ट्रेन चल रही है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का माल मसाला हम साथ में लेके चलेंगे। आपको बताना है ये इंसान एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर ले, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, 0 देगा। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है। तो बाकी कहीं पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे, तो इसके पास कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 यानी ये एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, CR यानी ट्रेन का डब्बा देखना है। तो ट्रेन का डब्बा हमने कैसे देखा था, पॉजिटिव चार्ज ये भरा डब्बा, फिर सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, सिंगल बॉन्ड खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा, फिर खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा। मतलब इसमें कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। सबसे पहले इसके क्या करने हैं, हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। देखिए जी, नेगेटिव चार्ज कितने पाई इलेक्ट्रॉन देता है हम देख चुके हैं, 2 देता है। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब ये किसका फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा हमें CR चेक करनी है, यानी ट्रेन का डब्बा। देखिए, नेगेटिव चार्ज भरा डब्बा, ये खाली डब्बा, डबल बॉन्ड भरा डब्बा, ये खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा। मतलब कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा क्या, एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए जी, सबसे पहला काम वही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर कुछ भी नहीं है। तो 2 ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा, टोटल कितने, 6 आ गए। तो ये एरोमेटिक वाले में जा रहा है, पहला रूल पार कर चुका है। दूसरा CR देखनी है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस। भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, मतलब CR भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही रूल फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहला काम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड कितने देगा, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 पॉजिटिव चार्ज कितने, 0। तो टोटल हो गए 6। मतलब यहाँ पर एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो हो गया। नेक्स्ट CR चेक करना है। देखो जी, भरा डब्बा खाली डब्बा, 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 मतलब CR भी प्रेजेंट है। तो दोनों ही रूल फॉलो हो गए। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो जी, सबसे पहला काम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। पॉजिटिव चार्ज कितने देता है, 0। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2। तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 किसमें है, एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो हो गया। सेकंड CR चेक करना है। देखो जी, भरा डब्बा खाली डब्बा, भरा डब्बा खाली डब्बा, फिर से खाली डब्बा। तो खाली डब्बा खाली डब्बा, मतलब इसमें CR नहीं है। तो कोई भी रूल इनमें से अगर फ्लॉप हो जाए तो उसको नोटा में डालना है, यानी ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब बात कर रहे हैं पाई रोल की। बताओ, सबसे पहला काम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। डबल बॉन्ड 2 देगा, डबल बॉन्ड 2 देगा, और लोन पेयर कितने देगा, 2 देगा। तो टोटल 6 हो गए। मतलब भाई एरोमेटिक का पहला रूल फॉलो हो रहा है। अब CR चेक करनी है। देखो जी, खाली डब्बा भरा डब्बा, खाली डब्बा लोन पेयर भरा डब्बा, फिर खाली डब्बा, फिर भरा डब्बा, खाली डब्बा भरा डब्बा, मतलब CR भी प्रेजेंट है। मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं पाइरीडीन की, और इस क्वेश्चन में थोड़ा चौकन्ना रहना, पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। कितने हैं भाई, 2 डबल बॉन्ड के, 2 डबल बॉन्ड के, 2 डबल बॉन्ड के, और ये लोन पेयर है, 2 यहां से हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और यही हो जाएगी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। क्यों, क्योंकि देखो जी, ध्यान रखना हमेशा
अगर कोई लोन पेयर डबल बॉन्ड के जस्ट टच हो रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर जस्ट उसके साथ में है, तो होता क्या है, देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या है, रिपल्शन मारते हैं, तो इस रिपल्शन से ये लोन पेयर प्लेन से बाहर चला जाता है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका आंसर कितना आएगा, 2 2 2, इसको काउंट नहीं करना है, यहां 6 आंसर आएगा। तो 6 के अकॉर्डिंग पहला रूल एरोमेटिक का फॉलो हो रहा है। अब अपने को सीआर देखना है। सीआर कैसे, देखो जी, भरा डब्बा खाली डब्बा, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, खाली डब्बा फिर भरा डब्बा फिर खाली डब्बा भरा डब्बा खाली डब्बा भरा डब्बा, और ये सीआर भी प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब देखो पाइरीमिडीन में भी सेम चीज होगी, आप काउंट करते रहना, बस मैं ये बता रहा हूं। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट साथ में लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के जस्ट साथ में लोन पेयर है, तो ना तो ये काउंट होगा ना तो ये काउंट होगा। आप काउंट करोगे तो ये एरोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब देखो फ्यूरान में ये 2 लोन पेयर वाली कंफ्यूजन से बच जाना, बाकी आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो काउंटिंग आपको आई गई है, कैसे करनी है वो आप करते रहोगे, बस मैं ये बात बता रहा हूं। देखो यहां पर आपको 2 लोन पेयर दिखाई देंगे, 2 लोन पेयर, याद रखना दोनों में से सिर्फ एक ही हिस्सा लेगा, ठीक है, एक हिस्सा नहीं लेगा। तो चेन कैसे चल जाएगी, देखो डबल बॉन्ड है ना, भरा डब्बा फिर खाली डब्बा फिर भरा डब्बा फिर खाली डब्बा फिर भरा डब्बा खाली डब्बा भरा डब्बा खाली डब्बा भरा डब्बा खाली डब्बा। और काउंटिंग कैसे करनी है, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, ये काउंट नहीं करना है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, अपने को ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेजोनेंस आखिर कौन चिड़िया का नाम है। देखिए जी, आपको यहां पर 2 घर दिखाई दे रहे हैं, एक ये घर है एक ये घर है। इस घर में बेचारा मेरी तरह एक अकेला इंसान रहता है और इसमें आप जैसे कपल रहते हैं, ठीक है, 2 इंसान रहते हैं। अब देखिए, अगर यहां पर मेरे सर पर ये वजन, अबे यार क्या है ये, पेंसिल आजा, अगर यहां पर मेरे सर पर ये वजन रख दिया जाए, ठीक है, वजन रख दिया जाए, और इस वजन को 1 घंटे तक मुझे अपने सर पर रखना है, इधर आपके सर पर भी ये वजन रख दिया, सेम वजन है, इसको भी आपको 1 घंटे तक रखना है, ठीक है। तो मैं तो इस घर में बिल्कुल अकेला हूं, तो मुझे 1 घंटे तक ये वजन अपने सर पर, वजन क्या है, एक तरीके का दुख है, इस दुख को, इस वजन को 1 घंटे तक अकेले ही झेलना पड़ेगा। इधर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आप 10 मिनट वजन उठाओगे, 10 मिनट के बाद बोलोगे भाई ले तू उठा ले, ये 10 मिनट के बाद फिर इसे दे देगा, फिर 10 मिनट के बाद इसको, है ना, ऐसे आप वजन को बांटते रहोगे। तो आप खुद ही बता दो इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात है, इसमें आप वजन बांट रहे हो, एक दूसरे को आराम मिल रहा है, तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। इसी को बोल देते हैं रेजोनेंस। मैं यहां बोल दूंगा कि यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है, क्योंकि जो दुख है वो बट रहा है। यहां रेजोनेंस अब्सेंट है, जो दुख है वो एक ही के सिर पर वहीं पर टिका हुआ है, वो बट रही रहा है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो दुख क्या होता है भाई, दुख होता है एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज या एक फ्री रेडिकल या लोन पेयर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, दुख हैं। तो ये जहां पर बट रहे हैं वहां रेजोनेंस प्रेजेंट है, जहां नहीं बट रहे वहां रेजोनेंस अब्सेंट है। तो दुख बट रहा है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है जी। अब देखो एक और केस आपके सामने आ सकता है। देखो ये एक घर है, ये दूसरा घर है, इसमें 2 इंसान हैं, इसमें 3 इंसान हैं, वही सेम काम करते हैं, वजन हमने इस पे डाल दिया, इस पे वजन डाल दिया, और यहां पर इस पे वजन डाल दिया, ठीक है। अब ये अपना दुख बांटेगा और ये भी अपना दुख बांटेगा, तो ये अपना दुख किसके साथ बांटेगा, सिर्फ एक इंसान के साथ, पर ये अपना दुख किसके साथ बांट सकता है, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। तो दुख बट रहा है, मतलब रेजोनेंस तो यहां है, ठीक है, और यहां पर भी दुख बट रहा है, मतलब रेजोनेंस यहां भी है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखने से ही लग रहा है यहां 3 बंदों में दुख बट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें एक और बात पता चल गई कि अगर दोनों जगह पर रेजोनेंस प्रेजेंट हो तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जहां पर रेजोनेंस की अमाउंट ज्यादा है, जहां रेजोनेंस की मात्रा ज्यादा है, जहां दुख को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है। 4 इंसान होते वो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो ये बात हमने देख ली, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो निश्चित तौर पे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि रेजोनेंस कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर नहीं है, ये हम देख कर कैसे पहचानेंगे। तो इसको देख के पहचानने के क्या तरीके हैं, देखो पहला तरीका ये है ना, और यही तरीका काम आएगा 99% केसेस में, वो दूसरा तो वैसे ही है, ठीक है। तो तरीका क्या है पहचानने का, जहां पर यह कंडीशन आपको मिल जाए कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी
और सी के ऊपर वही अपने दुख, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर, ये सारे क्या थे अपने, ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे दुख थे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको कहीं मिल जाए, ये आगे कैसे चेक करते हैं मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर कोई दुख, दुख क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन अगर जहां होगी तो वहां रेजोनेंस प्रेजेंट है। बस एक बात का ध्यान रखना, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये सी के सामने डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, आगे सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसके आगे डबल बॉन्ड हो गया तो ये ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं है, आगे जाके अच्छे से समझ में आएगा। देखो जहां भी आपको ट्रेन के डब्बे दिख जाए ना, ट्रेन के डब्बे कैसे, ट्रेन के डब्बे अभी बता देता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, चार्ज को घूमने के लिए जगह मिल जाती है, वो पूरी ट्रेन पे घूम सकता है। ठीक है, जहां भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख जाए वहां पे ध्यान रखना है, आगे जाके अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। अब देखो इसमें चेक करो रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी। देखो ये ए, फिर डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर दुख है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां रेजोनेंस होगी। अब नेक्स्ट देखो, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर फ्री रेडिकल है, मतलब रेजोनेंस है, और ये हो जाएगी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैंने क्या बोला था, सी आगे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये ब्लॉक सिस्टम हो गया, मतलब यहां रेजोनेंस नहीं पाई जाएगी। अब देखो इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब यहां रेजोनेंस प्रेजेंट है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ये बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर कुछ भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसमें देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, दुख है, फ्री रेडिकल है, मतलब यहां रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो चेक कर लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर दुख है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां रेजोनेंस है। इधर देखते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई ये ए, फिर डबल बॉन्ड, ये बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस साइड से तो इसमें रेजोनेंस है। अब इस साइड से देखते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इससे भी रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट भी है और दोनों साइड से मतलब अच्छी खासी रेजोनेंस है। इसमें देखते हैं भाई, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ब्लॉक सिस्टम है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इनमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई चेक करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस तो प्रेजेंट है। इधर देखते हैं, देखो जी ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को घूमने के लिए इतनी जगह मिलेगी, मतलब रेजोनेंस यहां प्रेजेंट है। और रेजोनेंस की अमाउंट जो है, देखो इस पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ यहां तक की जगह मिल रही थी, इसको देखो यहां तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो रेजोनेंस की अमाउंट इसमें ज्यादा है, तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं, देखो जी ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को घूमने के लिए पूरी ही जगह मिलेगी, पूरी ही जगह मिलेगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की अमाउंट इसमें बहुत बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस तो तीनों में थी, पर रेजोनेंस की अमाउंट किसमें ज्यादा है, चार्ज कितना घूम सकता है उससे देख लिया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा, इसमें दो बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, कुछ ऐसे करना है। अब देखो दोस्तों, ये कुछ जरूरी नामकरण है जिनको याद करना बहुत ही जरूरी है, और आपको याद नहीं करना है भाई, मैं आपको याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या। कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने देखा है ना वही चीजें देखनी है बस। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब भाई यहां रेजोनेंस हो रही है, तो ये एलाइलिक है, ये बढ़िया स्टेबल है। विनाइलिक में क्या है, देखो भाई ए डबल बॉन्ड बी और बी के ऊपर ही चार्ज आ गया है, हाईली अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड के
पास ही दिख जाए ना आपको दुख, तो हाईली अनस्टेबल है ना। इधर वही सेम चीज है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड फिर सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज भी पूरा घूम सकता है, देखो कितना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये बेंजाइलिक है, बढ़िया स्टेबल है। इधर आप देखोगे, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आगे क्या है ब्लॉक सिस्टम है, और इधर से चलोगे ए डबल बॉन्ड बी के ऊपर ही फिर चार्ज आ गया है, मतलब बहुत ही खराब सिस्टम है भाई, अराइलिक बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब बात आती है नाम कैसे याद करें। देखो भाई एक कॉमन देसी भाषा में बता रहा हूं, देखो बेंजाइलिक बेंजीन, पहले बस याद करते हैं कि रिंग वाले कौन से हैं, साइक्लिक कौन से हैं, रिंग वाले कौन से हैं और सीधे सीधे बिना रिंग वाले कौन से हैं, ठीक है। तो देखो बेंजीन का लेना देना है, मतलब बेंजीन कैसी होती है, जाहिर सी बात है ऐसी दिखती है, तो ये रिंग वाला है। अराइलिक, अराइलिक कंपाउंड है ना, ये वर्ड ही बोल रहे हैं, अराइलिक मतलब ये साइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड है, तो ये क्लियर हो गया, बेंजाइलिक और अराइलिक होंगे रिंग वाले, अलाइलिक और विनाइलिक होंगे सीधे सीधे बिना रिंग वाले, इतना अपने को याद हो गया। अब देखो एक अच्छी चीज है एक बुरी चीज है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, ये स्टेबल है, तो मतलब ये बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत ही गंदा सिस्टम है, ये अनस्टेबल है, ये अच्छा नहीं है। तो मर्सिडीज बेंज अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपकी स्टेबिलिटी को दर्शाती है मर्सिडीज बेंज, तो बेंज आ जाए मतलब वो अच्छी चीज है, वो स्टेबल है, अराइलिक हो जाएगी बुरी चीज है। अब ऊपर देखते हैं, देखो भाई यहां पर क्या है, रेजोनेंस हो रही है, ये बहुत ही स्टेबल है, बहुत अच्छी चीज है, और ये बुरी चीज है, हाईली अनस्टेबल। अब विनाइल से याद रखना, फिनाइल, तो फिनाइल एक बुरी चीज है, इंसानों के लिए तो एटलीस्ट बुरी चीज है ना, फिनाइल से है ना दूरी रखो बच्चों को, तो फिनाइल है बुरी चीज है, अनस्टेबल है, और ये स्टेबल है भाई, है ना अलाइलिक, ये याद हो गया अपने को। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दी गई, जैसे यहां पर दो हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी आप कैसे चेक करोगे, तो इसकी बेहद खतरनाक बेहद तगड़ी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आती आपको याद रखना है क्या, बॉन्ड BOND, आपका काम खल्लास हो चुका है। अब हम देखते हैं इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। देखो जी हमारे पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बी के पास जाएंगे, बी ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो ओ के पास जाएंगे, इसने कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो एन के पास जाएंगे, यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जाएंगे डी के पास, और डी से तो क्वेश्चन सॉल्व होकर ही रहेगा, काम खत्म है, ठीक है। अब इनका मतलब देख लेते हैं, देखो बी का मतलब है यहां बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कौन से, पाई बॉन्ड, मतलब क्या है, जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओ से मतलब है यहां ऑक्टेट से, जाहिर सी बात है सबको पता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट इनकंप्लीट होगा वो कम स्टेबल होगा। एन से हम जाएंगे पहले न्यूट्रलिटी की तरफ, फिर नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केमिस्ट्री में तो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो कम स्टेबल होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, अपने को पता ही है चार्ज जो होते हैं वो दुख होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने को इस पे जाना है नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जी जो नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या बोलता है, देखिए जी चार्ज है, मान लीजिए ऑपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जो ऑपोजिट चार्ज है वो जितना पास रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना स्टेबल रहेंगे। जबकि सेम चार्ज की बात कर ली जाए कि ये नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनको जितना दूर रखो उतना बढ़िया है, जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। सेम ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपल्शन मारेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना पास होंगे उतना अनस्टेबल रहेंगे, ये सिंपल से फंडे हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो इसमें बताना है आपको कौन ज्यादा स्टेबल है, ये अपनी
वही वाली ट्रिक हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम गए बी के पास जिसमें अपने को पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2, इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, और इसमें कितने हैं, एक ही पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें 2 है तो ये जीत गया, आगे जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले B4 पाई बॉन्ड अपने को देखने हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितना है, एक, इसमें भी एक है, तो बी वाला तो अपना फ्लॉप हो गया। तो बी वाला रूल फ्लॉप होने की वजह से हमें जाना पड़ेगा ओ के पास, ओ यानी ऑक्टेट। अब चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट मिलेंगे, ये रूल भी आपका फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद अपने को एन के पास जाना पड़ेगा, एन के पास भी किसके पास है, न्यूट्रलिटी वाले के पास है। देख लीजिए भाई, देखो इस पूरे के पास कितना चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे के पास कितना चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी बराबर है, तो न्यूट्रल वाला भी फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा सुखी रह पाएगा, ज्यादा स्टेबल रह पाएगा। तो भाई ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये वाली। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला रूल भाई B4 पाई बॉन्ड देखने हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, इसके पास कितने हैं, 3 हैं, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी कितने हैं, 3 है, 3 3 बराबर है, तो ये रूल फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट अपने को जाना पड़ेगा ओ यानी ऑक्टेट वाले के पास, तो आप चेक कर लो सबके ऑक्टेट बराबर मिलेंगे, ये आपका फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को जाना पड़ेगा एन यानी न्यूट्रलिटी के पास, देखो इसके पास नेट चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। इसके पास कितना चार्ज है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज भी बराबर है, तो न्यूट्रल वाला भी फ्लॉप हो गया, कोई भी न्यूट्रल है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, इसमें पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, ये चीज भी बराबर है। नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो ये वाला भी अपना बराबर है, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। अब अपने को जाना पड़ेगा डिस्टेंस वाले के पास। डिस्टेंस क्या कहता है, देखिए जी थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज हैं। ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट चार्ज जितने पास रहें उतनी अच्छी बात है। देखो ऑपोजिट चार्ज कितनी दूर है, तो जितने पास रहें उतनी अच्छी बात है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।